नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए मिलजुले संकेत, एफआईएस की कैश में खरीदारी लेकिन वायदा में तगड़ी बिकवाली। गिफ्ट निफ्टी हल्का नीचे, एशिया में मिक्स्ड कामकाज, डाउ फ्यूचर्स में हल्की बढ़त। शुक्रवार को मिले जुले रहे थे यूएस इंडिसेस। रिलायंस इंडस्ट्रीज को एशियन पेंट्स में हिस्सा बिकवाली से मिली 8,900 करोड़ रुपए की एकमुश्त आय की बदौलत हुआ रिकॉर्ड मुनाफा। इस कमाई को एडजस्ट करने के बाद भी 20% बढ़ा प्रॉफिट। तेजी से नए स्टोर खोलने से रिटेल बिजनेस से कमाई भी 11% बढ़ी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा, हर 4 से 5 साल में कारोबार होगा दोगुना। पहली तिमाही में एचडीएफसी बैंक ने पेश किए मजबूत रिजल्ट्स। मुनाफा 12% तो ब्याज से कमाई करीब 5% बढ़ी। हालांकि एसेट क्वालिटी पर दिखा हल्का दबाव। एक पर एक बोनस शेयर देने का किया ऐलान। 5 रुपए के स्पेशल डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट। पहली तिमाही में अनुमान से कहीं बेहतर रहे आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स। मुनाफा 15% से ज्यादा बढ़कर 12,770 करोड़। ब्याज से कमाई करीब 11% बढ़ी। एसेट क्वालिटी फ्लैट। बैंक ने अगली तिमाही में भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में दबाव की जताई आशंका। बंधन बैंक का मुनाफा 1,064 करोड़ से घटकर 340 करोड़। ब्याज से कमाई भी करीब 8% घटी। वहीं आरबीएल बैंक का प्रॉफिट 46% घटा। एनआईआई में दिखा 13% का दबाव। हालांकि दोनों बैंकों के नतीजे अनुमान से कहीं बेहतर। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के मुनाफे में दिखी 16% की बढ़त। एनआईआई भी 6% से ज्यादा बढ़ा। जियो फाइनेंशियल्स की इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री। अलायंस के साथ मिलाया हाथ। री इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर में दोनों की होगी 50-50 की हिस्सेदारी। और आज से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। 21 अगस्त तक चलने वाले सेशन में 17 अहम बिल पेश करने की संभावना। ऑपरेशन सिंदूर, एयर इंडिया क्रैश, बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग कर सकता है विपक्ष। सुबह 10 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। चलिए, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने भी ऐसी क्रॉस चेक करा था। आई एम श्योर आप लोग भी क्रॉस चेक कर रहे होगे, दिमाग में होगा। ये लास्ट वीकली साइकिल नहीं है। अगले हफ्ते होनी है मंथली एक्सपायरी। ये लंबा एक्सपायरी, 31 तारीख एग्जैक्टली एक्सपायरी का दिन होना है। तो मंथली एक्सपायरी आनी है अगले हफ्ते। फेड की बैठक आनी है अगले हफ्ते। तो इस हफ्ते क्या इंपॉर्टेंट है? इस हफ्ते वही वो टैरिफ ट्रेड डील का सरदर्द, वो ओवरहैंग कंटिन्यू करता हुआ, और दूसरी तरफ कुछ हद तक रिजल्ट सीजन की नर्वसनेस बढ़ रही है। तो उस पर नजर रहेगी। वीकेंड पर रिजल्ट्स पे खास फोकस रहेगा। जहां तक टैरिफ ट्रेड डील की बात है, कहा जा रहा है इंडिया और यूएस के नेगोशिएटर्स के बीच में 5th राउंड ऑफ टॉक्स हुए थे। ये हाथ मिल नहीं पाया है। देखिए आप इमेज में, एक्चुअली हाथ नहीं मिल पाया अब तक, क्योंकि कुछ मुद्दे फंसे हुए हैं, मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर और ऑटोमोबाइल्स वगैरह। तो अब तक वो सहमति बनी नहीं है। तो वो सरदर्द, वो निगलिंग वरी कंटिन्यू करेगा भारतीय बाजारों के लिए। दूसरी तरफ पिछले हफ्ते फ्राइडे के दिन एक्सिस बैंक के डिसअपॉइंटमेंट ने मूड बिगाड़ दिया था, और अपना ही नहीं, अपने साथ साथ पूरे निफ्टी बैंक यूनिवर्स का मूड बिगाड़ दिया था एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स ने। खैर, फ्राइडे के सेशन पे आगे आता हूं, उस पर अपन आगे डिटेल में बातचीत करेंगे। पहले समझिए आज के सेशन की अहमियत। हालांकि फ्राइडे को भी मेंशन कर रहा था मैं। आज निफ्टी 50 यूनिवर्स का 32%, तकरीबन 32% हमें रिएक्शन देना है नंबर्स पे। 4 निफ्टी के नंबर्स हैं, 32% का वेटेज है। दूसरी तरफ निफ्टी बैंक, सिर्फ रिजल्ट्स देखूं तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एयू तक आता है, तो 56% कह लीजिए। पर असल में इस वीकेंड बैंक्स और फाइनेंशियल्स के अलावा कोई खबर ही नहीं मिल रही थी।
अगर तो कोई टीम बनाने को बोलता मुझसे आज के लिए, तो मुझे फाइनेंशियल्स के अलावा कुछ मिले ही ना। इतनी खबरें हैं फाइनेंशियल्स को लेकर। इस निफ्टी बैंक यूनिवर्स के बाहर तमाम रिजल्ट्स आते हुए, तमाम खबरें आती हुई। कंचन से कह दूं कि डिटेल में स्टॉक्स न्यूज समझाएं तो ये शो के साथ अगला शो भी नहीं पड़ जाएगा, इतने डेवलपमेंट्स थे। खैर, ये आगे की कहानी है, आएंगे इसमें से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पर अपन बातचीत कर रहे होंगे। पहले लास्ट वीक का निफ्टी का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा। जाते जाते फिर हफ्ते का मामला गड़बड़ाना शुरू हो गया था। तो पिछले हफ्ते वीक ऑन वीक 180 पॉइंट्स, कह लीजिए 3/4% निफ्टी दबाव के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया, और ये बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट वीक हो गया है ये करेक्टिव डिक्लाइन का। पिछला हफ्ता ही नहीं, 3 हफ्तों से चले जा रहा है ये मामला। ये क्या है, प्लेट बदलेगा तब दिखेगा, ये रहा। खैर, फ्राइडे का सेशन आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। बेंचमार्क से कमजोर फुटिंग में सेशन की समाप्ति करते हुए नजर आया, वो तो दिख ही रहा है। ब्रॉड बेस्ड सेलिंग प्रेशर था, अक्रॉस द बोर्ड वीकनेस थी, ब्रेथ कमजोर थी। प्लस एक और दिक्कत हो गई कि निफ्टी अपनी वीकली क्लोज जो थी वो 25,000 के क्रूशल मार्क के नीचे जाके मिली, उस जोन्स के नीचे स्लिप होते हुए नजर आए। रब रखा। खैर, आज के संकेत ठीक है, ठीक इन द सेंस कोई रिकवरी तो नहीं आ रही है, लेकिन थमे हुए हैं। इतने सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे रिएक्शन का दिन है, और निफ्टी के क्यूज एकदम फ्लैट ओपनिंग के। ठीक है, आइए समझ लेते हैं फिर मूड मॉल है कैसा। सबके सब रेडी हैं। सबसे पहले हॉर्मास के पास जाएंगे अपन, ग्लोब से वीकेंड के डेवलपमेंट्स के लिए। और ग्लोब में अभी गिफ्ट निफ्टी तो देख ही लिया आपने, गांधीनगर के क्यूज। एशियन पीयर्स जो इस समय कामकाज कर रहे हैं वो स्क्रीन पर लेकर आइएगा। सब ऐसे ही लार्जली ऐसा लग रहा है मिला जुला सा पस्सा मामला है, और ये वैसे पिछले हफ्ते से ऐसे ही चल रहा है, कंसोलिडेशन टाइप। प्लेट फ्लिप होगी तो यूएस के मार्केट स्क्रीन पर आएंगे। ये निकई के बाजार आज बंद हैं, ध्यान रखिएगा, इसको मत दिखाइए। आज जापान के मार्केट छुट्टी मना रहे हैं, जो खुले हुए हैं वो स्क्रीन पर आ जाएंगे, आ ही गए। क्यूज कैसे हैं? हम जब फ्राइडे को क्लोज हो रहे थे, यूएस फ्यूचर्स फ्लैट से हल्के से इन ग्रीन थे, 0.1 टाइप्स, 0.1-0.15% टाइप्स। एक्चुअल सेशन में मिला जुला कामकाज हुआ। आज सुबह के फ्यूचर्स भी एकदम पस्त पड़े हुए हैं, तो हैंडओवर बिल्कुल पस्त है। तब और अब की पहली प्लेट दिखा रही होगी, इसीलिए गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। भाई साहब, हरमास गुड मॉर्निंग। क्या डेवलपमेंट्स कुछ पता चला, क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। द आंसर इज़ द सेम। अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है कि क्या हुआ है, मगर जिस तरह का प्राइस एक्शन वहाँ के बाज़ार में देखने मिल रहा है, उससे इतना तो पता चल रहा है कि सब कुछ प्राइस्ड इन है लगभग, क्योंकि शुक्रवार को भी कोई ऐसा बड़ा प्राइस एक्शन देखने नहीं मिला। जिन कंपनियों के नतीजे अच्छे आए थे उन्होंने भी कोई ज़्यादा बड़ा रिएक्शन नहीं दिया। नेटफ्लिक्स की हम बात कर रहे थे शुक्रवार को, जहाँ पर उन्होंने नतीजे तो अनुमान से बेहतर थे ही साथ उन्होंने गाइडेंस भी बढ़ाई, मगर शेयर जो है वो 5% गिरकर बंद हुआ। तो इस वजह से नैस्डैक और S&P 500 में भी कोई बड़ा जो है मूव देखने नहीं मिला। और लगभग सारे बैंक्स जो है, बड़े बैंक्स, उनके भी नतीजे अच्छे थे, अनुमान से बेहतर थे, मगर उनमें भी कोई ज़्यादा रिएक्शन देखने नहीं मिला, जिसकी बात हम पिछले हफ्ते कर भी रहे थे कि ये एंटिसिपेटेड था कि अच्छे नतीजे आएंगे, तो अच्छे ही नतीजे आए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नतीजे नहीं आए हैं। तो इस वजह से बाजार को कोई बड़ा रिएक्शन देखने नहीं मिला। अब बड़ा जो ट्रिगर अगले हफ्ते की जो फेड मीटिंग है, वहाँ पर फिर से जो है ब्याज दरों में कटौती की मांग जो शुरू हो गई है। फेड के गवर्नर है क्रिस्टोफर वॉलर, जिन्होंने पहले भी ये कहा था कि इस पॉलिसी में ब्याज दरें कटनी चाहिए, क्योंकि फेड को आगे की सोचनी चाहिए, पीछे की नहीं। अब जो लेबर मार्केट है वो थोड़ी सी सुस्ती दिखा रहा है, तो ये सही मौका है ब्याज दरें कट करने का। वेंसडे 30 तारीख को जो आएगा वो। और उन्होंने कहा है कि अगर पिछले बार तो एक सर्वसम्मति से बात बनी थी कि ब्याज दरें इस वक्त नहीं कटेंगी, लेकिन अगर इस बार ऐसा हुआ तो क्रिस्टोफर वॉलर जो है वो डिसेंड करेंगे, ये उन्होंने कहा है। और क्रिस्टोफर वॉलर एक नाम ये भी है जो अगले फेड चेयर बन सकते हैं, ये बात चल रही है। उनका भी नाम शामिल है उन लोगों के अगले फेड चेयर कहते हैं कि काटो जी। वेरी गुड। तो इस वजह से भी शायद उनका नाम चल रहा है। तो और वो ट्रम्प के नॉमिनेटेड ही है फेड के बोर्ड में, तो वो एक बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है। दूसरा जो है, डेटा अच्छा निकल कर आया था शुक्रवार को कि कंज्यूमर सेंटिमेंट का डेटा जो है 5 महीने के सबसे ऊंचे स्तरों पर आया है। महंगाई के अनुमान जो थे, जो 5% जो जिसकी चिंता जता रहे थे कंज्यूमर्स, वो अब घटकर 4.5% हो गई है। तो ये एक अच्छी बात थी, मगर ये कैच 22 सिचुएशन हो गई है, क्योंकि कंज्यूमर्स ये सोच रहे हैं कि टैरिफ वैरिफ का जितना ड्रामा हुआ है उस वजह से महंगाई बढ़ी नहीं है। असलियत ये है कि
प्री इन्वेंट्री बाइंग काफ़ी थी टैरिफ से पहले, तो वो इन्वेंट्री कहीं ना कहीं तो आगे चल के खत्म होगी। जब खत्म होगी तो कंपनियों को ये तय करना होगा कि वो जो खर्चे होंगे टैरिफ के वो किस तरह से पास ऑन किए जाए, या तो वो खुद एब्जॉर्ब करे या तो कंज्यूमर्स को पास ऑन करे। जो अगर खुद एब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी अर्निंग्स हिट होंगी तो बाजार को नुकसान पहुंचेगा, और अगर जाकर के कंज्यूमर्स को पास ऑन किए तो महंगाई बढ़ेगी, स्पेंडिंग कम होगी, तो उससे भी बाजार को नुकसान पहुंचेगा। तो एक दोनों तरफ से एक हेड्स आई विन टेल्स यू लूज वाला सिनेरियो बाजार के लिए वहां पर बनता जा रहा है। तो आगे का डेटा किस तरह से निकल कर आता है वो ज़्यादा ज़रूरी होगा। 1 अगस्त की डेडलाइन आ रही है, तो फार्मा पर क्या टैरिफ लगेगा, सेमीकंडक्टर्स पर क्या टैरिफ लगेगा, उस पर बात जो है चल रही है। अब फाइनेंशियल टाइम्स ने पिछले हफ्ते ये रिपोर्ट दिखाई थी कि डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन के साथ किसी भी डील के लिए 15 से 20% के टैरिफ की मांग कर रहे हैं बेसलाइन के लिए। फिलहाल जो है वो 10% है, और उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि 30% देना होगा। तो 30 से वो 15 से 20 पर आने की सोच रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के दल जो है वो आज मिलेंगे ये तय करने के लिए कि अगर बातचीत विफल रही और टैरिफ लग गए तो रिटेलिएशन किस तरह से होगा, इसकी चर्चा करने के लिए। प्राइस टिन में इसलिए कह रहा था क्योंकि S&P 500 अब 22 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहा है, जो कि प्री कोविड का सबसे रिच वैल्यूएशंस में से एक है। और मॉर्गन स्टैनली भी ये कह रहा है कि तीसरी तिमाही वो होगी जहां पर मार्जिन्स को खतरा हो सकता है टैरिफ को लेकर के, तो उससे बाजार को थोड़ा सा दबाव पड़ सकता है। इस हफ्ते कोई बड़ा मैक्रो डेटा है नहीं, मगर बिग टेक के नतीजे इस हफ्ते से आने शुरू होंगे। अल्फाबेट के, टेस्ला के और IBM के नतीजे बुधवार को होंगे, इंटेल और ब्लैकस्टोन के नतीजे गुरुवार को होंगे। तो ये अर्निंग्स इस हफ्ते का बड़ा ट्रिगर होगा। अगर टैरिफ रिलेटेड कोई डेवलपमेंट हो तो ये तो होगा ही, लेकिन फिलहाल के लिए सब कुछ जो है वो प्राइस्ड इन है। द मार्जिन फॉर एरर इज वेरी लिटिल। सब कुछ प्राइस्ड इन है। पता है, मैंने टीम में HDFC बैंक, ICICI बैंक रखा हुआ है, अब तक कलर नहीं दे पाया हूं। क्योंकि यही बात सच है, हो सकता है वो नंबर्स वैल्यूएशंस को जस्टिफाई कर रहे हैं, पर क्या यहां से फर्दर तेजी का तूल देने की तैयारी कर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल है प्रेडिक्ट करना। फंस गया हूं पूरी तरीके से, अब तक कलर नहीं दे पाया हूं। खैर, इस पे सब आगे चर्चा होगी। वीरू के पास चलें आज की रणनीति के लिए, आज के गेम प्लान के लिए। वीरू, ग्लोब के संकेत ये खड़े हैं, रिलायंस हो, ICICI बैंक हो, HDFC बैंक हो, ऐसा कोई डिसअपॉइंटमेंट कहीं से नहीं है। आपने भी वीकेंड पे ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आती हुई देख ही ली होंगी। लॉन्ग टर्म के लिए तो सब बुलिश ही हैं। बाकी डिटेल्स रिजल्ट्स की बाद में लेकर आऊंगा, लेकिन इन सब के बीच में पहले FI के आंकड़े आए कैश के, ऐसा चलो बढ़िया सेशन था, फिर उसके बाद वायदा ने सब धो डाला। तो फिर करना क्या भाई साहब? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष। मुझे आपकी बड़ी अच्छी लगी वो बात कि कलर अभी तक नहीं दे पाया हूँ। कलर देने वाले वैसे 9-15 पे आएंगे आशीष, और देखते हैं क्या करेंगे वो। लेकिन यस, मैंने भी अपनी जो स्ट्रेटजी उसमें लिखा है, आई मीन गिव सम टाइम टू इंडेक्स। देखिए आशीष, ये मंदी का रुख, रिट्रेसमेंट का रुख, गिरावट का रुख हमने 3 जुलाई को लिया था, जब निफ्टी करीब 450 अंक ऊपर था 10 डे से। उस अध्याय का जो सबसे निर्णायक छोर था वो था 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप उस दिन 10 डे से लगभग 450 पॉइंट ऊपर थे। नॉट अ सिंगल डे हमने कभी कहा कि आप बाय कीजिए ऑन राइज या फिर किसी स्ट्रॉन्ग दिन, ना, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज। और जब तक ये FIs कॉल राइटर हैं, दिस एंटायर फॉल वाज डिजाइन्ड बाय FIs। इंडेक्स शॉर्ट, कैश की सेलिंग, स्टॉक फ्यूचर्स सेल, कॉल शॉर्ट, पुट बाय। इस पूरे फेज का सबसे निर्णायक दौर था शुक्रवार, जब मोर और लेस निफ्टी ने अपने 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छुआ और निफ्टी बैंक ने भी मोर और लेस अपने 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छुआ। आपने कहा मैं रंग नहीं दे पाया हूं, मेरे ख्याल से आज हमें वेट करना चाहिए। हालांकि आप देंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। कैसे? पहले आइए स्टैट्स को समझते हैं। FIs की नो डाउट कैश में बैंक थी, कंफर्ट आया, लेकिन द मोमेंट आपने वो इंडेक्स के स्टैट्स देखे, सारा का सारा जो उफान था, खुशी थी, वो धराशायी हो गई। इंडेक्स में उन्होंने शॉर्ट किया बड़ी तहजीब से, और 2395 करोड़ रुपए की शॉर्टिंग, 2300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। स्टॉक फ्यूचर्स में 1170 करोड़ रुपए की सेलिंग, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए। और एक और चीज़ जो मेरी रणनीति का 20 दिन में सबसे क्रिटिकल पार्ट रहा है कि जब मैं सेल ऑन राइज करता हूँ, मैं सेल ऑन राइज उस लेवल पे करता हूँ जहाँ पे कॉल राइटिंग और कुछ एवरेजेस हैं। अब FIs के जब 1,48,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट खड़े हैं, उस दिन उनके स्टैट्स में एक चीज़ आप और देखिएगा, प्लीज़ वो दोबारा लिखे आइएगा। इंडेक्स ऑप्शंस में लगभग 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट, यानी प्रिसाइसली 98,536 कॉल शॉर्ट।
यानी जब आप रिलायंस, यानी जब आप आईसीआईसीआई बैंक, यानी जब आप एचडीएफसी बैंक के नंबर्स की रिएक्शन को रीड करना चाहते हैं तो आपका फंडा वही रहेगा जो पिछले 20 दिन में रहा है। क्या ये मार्केट, क्या निफ्टी 10 ये कॉल आइटर्स के जोन को बाइसेक्ट करने को तैयार है कि नहीं है? यही है आज की रणनीति भी। लिखिए आइए लेवल्स, इंडेक्स की प्लेसमेंट, कॉल राइटर्स का जोन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जिस बात पे मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, 98,000 कॉन्ट्रैक्ट्स एफआई शॉर्ट। आप देखिए स्टैट्स में 25,100, 25,200 ये दो सबसे बड़े कॉल राइटर्स का जोन है। ऑल्दो हमने 25,000 को तोड़ दिया, बट उस कॉल राइटर पे अभी इतना आउटस्टैंडिंग ओआई नहीं खड़ा है कि मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करूं उस पर। और नीचे पुट कंसेंट्रेशन, हाँ 25,000 पे और 24,900 पे है। पिरामिड्स लेके आइए, आपको नजर आएगा कि वो चीज़ जो हमने शुक्रवार को सेंस की थी कि फियर ऑफ कोलैप्स ऑफ 25,000 परसिस्ट नाउ। क्यों? क्योंकि पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं था, वो अभी भी है। 25,100, 25,200 बड़े कॉल राइटर का जोन। अब लेके आइए RS1। जब तक RS1 अभी तक 20 दिन से नहीं कटा, जब तक नहीं कटेगा सनराइज है। इट्स 25083 एंड 133 कॉल राइटर जोन और आर्ली चार्ट्स पे एक लेवल है। ये कटा तो अ स्विंग, a short-lived swing towards 210, 242 and 289 possible, but below RS1 sell. अब लिखे आइए बेस। बेस क्या है? ये मोर लेस फर्स्ट पुट राइटर्स और 10 वेमा का जोन है। यहाँ पे ट्रेड को चेक कीजिएगा, होल्ड करता है, अ शॉर्ट लिव्ड रिवर्सल अगेन टुवर्ड्स RS1 पॉसिबल। लेकिन अगर ये लेवल टूटता है, हम क्लोजिंग बेसिस पे सरेंडर करते हैं, तो एक नया डाउन स्विंग शुरू होगा जिसका पहला निर्णायक लक्ष्य होगा 24,739। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। शुक्रवार को जो प्राइस डैमेज हुआ उसका बड़ा निर्णायक कारण था ये, इसका 20 डेमा को सरेंडर कर देना। एचडीएफसी बैंक की शॉर्टिंग, कुछ लॉन्ग्स कोलैप्स हुए, हालांकि आईसीआईसीआई बैंक अपने साथ लॉन्ग लेके गया। लेके आइए कॉल राइटर्स। कॉल राइटर्स वहीं पे 57,000 के जोन पे प्लेस्ड है और पुट राइटर्स प्लेस्ड है 56,000 पे, जहां पे आपका मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई अलॉन्ग विद 10 वेमा है, 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेवल्स लेके आइए। दो नंबर्स का आपको रिएक्शन देखना है। पहले मैं RS1 को डिफाइन करता हूं। RS1 है मोर और लेस फर्स्ट कॉल राइटर्स एंड 10 डेमा। क्रॉस हुआ, अ शॉर्ट लिव्ड स्विंग टुवर्ड्स 56983 और 57,090 पॉसिबल है। वो नहीं कटा तो फिर सेल बनेगा, बट अगर पहला रेजिस्टेंस भी नहीं कटा तो अगेन सेल है, बट उसको हम टारगेट करेंगे सिर्फ बेस 1 के लिए। और बेस 1 क्या कह रहा हूं मैं बार बार? 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई जोन। ये एक रिवर्सल दे सकता है, बट अगेन जैसे कि मैंने निफ्टी के केस में कहा, इफ वायलेट्स अ फ्रेश डाउन स्विंग टुवर्ड्स 55447 विल ओपन। आशीष बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज का अपना मंडे का अप्रोच। चकाचक चार्ट्स के लिए, यानी कि दो बेहतरीन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज के लिए लखनऊ चलें manasjaiswal.com के श्री मानस जायसवाल साहब के पास। मानस जी, गुड मॉर्निंग। आज के दो प्रेफर्ड ट्रेडिंग बेट्स। तो देखिए, सबसे पहले तो बजाज फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी, जहां पर हमने करेक्शन देखा था, लेकिन स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके 20 और 10 डे मूविंग एवरेज को वापस रीगेन किया। बेहतर वॉल्यूम्स भी देखने को मिले फ्राइडे के सेशन में, तो बजाज फाइनेंस पे खरीदारी करेंगे। 929 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, 965 ₹965 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। जो दूसरा स्टॉक है वो एनएमडीसी का है, जो मेटल क्षेत्र था। फ्राइडे के सेशन में वहां पर बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला। एनएमडीसी ने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स के कंफर्मेशन के साथ शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 69.90 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 74.50 जो कि प्रीवियस हाई था, वहां पर आपको टारगेट सेट करना है। लीजिए भाई साहब, निफ्टी बैंक की बढ़िया सी स्ट्रैटेजी हाथ में है। दो बढ़िया ट्रेडिंग बेट्स, सबसे प्रेफर्ड ट्रेडिंग बेट्स, बजाज फाइनेंस 929 के एसएल के साथ खरीदना और एनएमडीसी 69.9 के एसएल के साथ बाय इनिशिएट करना। मानस सर, थैंक यू। 8 बजे पैनल में आपसे फिर से रिपैच करेंगे, फिर से बातचीत करेंगे। अच्छा, आज के स्टॉक्स इन न्यूज़ की तरफ बढ़ूं, उसमें एक काम करता हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज को मैं ब्रोकरेजेस की जबानी समझाता हूं आपको। आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे क्या पहले? उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज पे 2 रिपोर्ट्स। अभी आते आते तो जब अपन 8 बजे के शो में जाएंगे तो और भी रिपोर्ट्स होंगी, तो और डिटेल में चर्चा कर लेंगे। जेपी मॉर्गन कह रहा है मेंटेन ओवरवेट। पहले हमने प्राइस टारगेट रखा था 1568 का, बढ़ा के हम 1695 कर रहे हैं, यानी कि फ्राइडे की क्लोज से 15% का अपसाइड। वो कह रहे हैं टेलीकॉम के मार्जिन्स बेहतर हैं, न्यू एनर्जी
बढ़िया प्रोग्रेस कर रहा है, वो की पॉजिटिव्स थे नंबर्स में। रिटेल की ग्रोथ थोड़ी सी डिसेलरेट हुई थी, इसीलिए एस्टिमेट्स मिस कर गई। ओवरऑल उनका कहना है रिलायंस इंडस्ट्रीज पोजिशनड है एक बढ़िया पैट ग्रोथ, मुनाफे में उछाल FY26 FY27 में डिलीवर करने के लिए, इसीलिए हम ओवरवेट हैं। ऐसे ही मॉर्गन स्टैनली कह रहा है हम मेंटेन कर रहे हैं अपना ओवरवेट का स्टैंड 1617 के टारगेट्स के साथ, यानी कि कल की क्लोज से फ्राइडे की क्लोज से 10% का अपसाइड। ये भी कह रहा है रिटेल के रेवेन्यू ग्रोथ एस्टिमेट्स को मिस कर गए, पर जो गाइडेंस दी वो ऑप्टिमिस्टिक है। कंपनी 2029 तक अपनी अर्निंग्स को डबल करेगी, इस तरह के प्लान्स हैं। न्यू एनर्जी, टेलीकॉम और बैलेंस शीट इस समय के ब्राइट स्पॉट्स नजर आते हैं, इसीलिए ये लोग ओवरवेट है। तो थम्स अप आया इस नंबर के लिए। लेकिन अब स्टॉक्स इन न्यूज में दोनों बाकी इंपॉर्टेंट नंबर, एक RIL था और बाकी वो प्राइवेट बैंकिंग ट्विंस HDFC ICICI। कैसे लग रहे हैं सारे नंबर्स कंचन, क्विकली? जी, शुरुआत HDFC बैंक के साथ कर लेते हैं। नंबर्स यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। देखिए जो बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम है वहाँ पे हमें करीब 5.5% की बढ़त देखने को मिली है, और जो ग्रॉस NPA है वो लार्जली हम बोल सकते हैं कि स्टेबल साइड पे ही देखने को मिले हैं, 1.40% पे ही रजिस्टर किए गए हैं। वहीं अगर प्रोविजनिंग की बात करी जाए तो 14,441 करोड़ पे ये जो नंबर है वो रजिस्टर हुआ है। इसके साथ ही साथ जो बैंक है उसने डिविडेंड का ऐलान कर दिया है 5 रुपए प्रति शेयर, और साथ में एक पे एक बोनस का भी ऐलान, इसको मंजूरी दे दी गई है। तो लार्जली नंबर हमें स्टेबल ही देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर ICICI बैंक के नंबर्स देखें तो नंबर्स यहाँ पे भी हमें इनलाइन आते हुए दिखाई दिए हैं। Q1 के जो बैंक है उसकी नेट इंटरेस्ट इनकम 21,634 पे रजिस्टर की गई है। अनुमान हालांकि यहाँ से कम लगाया गया था, फिर भी नंबर्स यहाँ पे अच्छे खासे देखने को मिले हैं। ग्रॉस NPA अच्छा खासा यहाँ पे हमें फ्लैटर साइड में देखने को मिला, यानी कि एसेट क्वालिटी में कोई बड़ा डेंट आता हुआ नहीं दिखाई दिया है। नेट NPA हालांकि स्लाइटली हमें अपटेक देखने को मिला, लेकिन ये भी लार्जली स्टेबल ही देखे गए हैं। अगर मैनेजमेंट की बात सुनी जाए तो वो थोड़े से इस टाइम पे कॉशियस नजर आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में भी हमें जो नंबर्स में एसेट क्वालिटी में पेन है वो थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, लेकिन ये सब चीजें डिपेंड करेगी कि जो RBI का एक्शन है वो किस तरीके का है और जो मार्केट की लिक्विडिटी है वो किस तरफ लेके जाती है। बंधन बैंक के अगर आप नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 8% की हमें गिरावट देखने को मिली है। जो उनकी एसेट क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डेट्रॉइट होती हुई नजर आई है। NPA रेशियो अगर हम देखें तो 4.96% पे रजिस्टर किया गया है। प्रोविजनिंग यहाँ पे अच्छी खासी हमें बढ़ती हुई नजर आई है। इसके अलावा RBL बैंक के नंबर्स देख लें तो नंबर्स में यहाँ पे भी पेन दिखाई दिया है। नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 13% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर एसेट क्वालिटी देखी जाए तो ये काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। नेट NPA 0.45% पे रजिस्टर हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर हमने देखा था 0.29% का है। वहीं जो ग्रॉस NPA भी है ये भी अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है, 2.78% पे रजिस्टर किया गया है। नंबर्स में यहाँ पे पेन है। चलिए ठीक है, क्विकली अब छोटा सा ब्रेक के उस पार कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा साहब के पास अहमदाबाद चलेंगे बढ़िया कमोडिटी आइडियाज के लिए। रवि जी गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं। तो पर आपकी सेकंड प्लेट स्क्रीन पे आप लोग के लिए 3:30 बजे से आज सुबह की कहानी बाकी एसेट क्लासेस की रख देते हैं। अरे रख दिया करें क्विकली। लाइए रवि जी, गुड मॉर्निंग। रवि सर, आज के प्रिफर्ड कमोडिटी कॉल्स। गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज जो फोकस है वो मेरा पहला कॉल सिल्वर पे रहेगा, पर्टिकुलर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। सेकंड हाफ में मेटल्स में काफी बढ़िया रिकवरी थी, तो शायद लग रहा है कि आज उसका फॉलो अप बाइंग पे आना है। सेकंड की पर्टिकुलर जो डॉलर इंडेक्स है वो भी काफी कैप में है, एंड जो जापानीज येन सुबह इलेक्शन के आउटकम के बाद जो बढ़ा है तो इससे थोड़ा डॉलर इंडेक्स कैप रहा है। मुझे लग रहा है कि आज अच्छी रिकवरी यहाँ पे आती हुई दिख सकती है। 1,12,300 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस लगा 1,11,600, 1,13,800 तक के टारगेट आपको सिल्वर में इंट्राडे में आते हुए दिख सकते हैं। सेकंड रिकमेंडेशन मेरा नेचुरल गैस पे होगा। यहाँ लगातार वीकनेस बनी हुई इन्वेंट्रीज के लेवल हायर पे, एज वेल एज देखे तो सीजनलिटी ऑफ है, तो यहाँ पे बेच के चले। 290 का टारगेट होगा। 305 के स्टॉप लॉस के साथ आप जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में बिकवाली कर सकते हैं। तड़के सुबह सुबह रवि जी की दो बढ़िया से कमोडिटी कॉल्स आते हुए मेटल्स को रडार पे रखना है। मानस ने भी ध्यान रखिएगा, NMDC स्टॉक्स में तेजी करने की बात करी थी, रवि जी भी वही बात हाईलाइट कर रहे हैं। वो चांदी के थ्रू तेजी प्ले करेंगे। स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पे। नेचुरल गैस में वीकनेस आ सकती है, बिकवाली के मौके हैं।
स्टॉप लॉसेस प्लीज ध्यान रखिएगा। रवि सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर, मंडे है, बहुत सारे रिजल्ट्स पे रिएक्शन कर देना है, वो छोड़ दीजिए, उसके अपन चर्चा कर चुके हैं। आज निफ्टी के दो, इटर्नल अर्स्टवाइल जोमैटो और अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स, दोनों इंटरेस्टिंग। वायदा में ओबरॉय रियल्टी, हैवेल्स और पीएनबी हाउसिंग। कैश की लिस्ट काफी लंबी है और काफी सारे इंटरेस्टिंग नाम भी हैं। आज एक्स डिविडेंड कुछ इंपॉर्टेंट है, वो स्क्रीन पे रख दिए। पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं रखता हूं, कुछ सिलेक्टिव ही रखता हूं रोज, आप लोग को बाकी चेक करने चाहिए। बोर्ड मीट्स में बाकी ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है बीएमएल। आज स्टॉक स्प्लिट पे बीएमएल का बोर्ड विचार कर रहा होगा। बाकी इक्विटास, जेटेक्ट की बोर्ड मीट्स हैं, अलग अलग रीजंस के चलते। वायदा बैन में 4 हैं, एंजल वन, बंधन बैंक, हिंदुस्तान कॉपर और आरबीएल बैंक, याद रखिएगा। एंथम बायोसाइंसेस अच्छा आईपीओ था, 570 रुपए की इश्यू प्राइस तय हुई थी, आज लिस्टिंग होने आ रही है। ऑलमोस्ट 3300-3400 करोड़ पे सक्सेसफुली मोबिलाइज करे, बेंगलुरु का बढ़िया सीडीएमओ प्लेयर, और 64 टाइम्स ये आईपीओ भरा था, जिसमें क्यूआई भी 182 टाइम्स। तगड़ी डिमांड है, देखते हैं आज लिस्टिंग किस तरह की होती है और उसके बाद किस तरह से बिहेव करता है। जापान के मार्केट्स बंद हैं, मैंने अपफ्रंट बताया था। चाइना के पीबीओसी लोन प्राइम रेट, ब्याज दरें, वो सामने आएंगी। और आज से मॉनसून सेशन पार्लियामेंट की शुरुआत हो रही है, 21 जुलाई से 21 अगस्त तक। 21 सेटिंग्स हैं। पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे उस सेशन की शुरुआत से पहले वो मीडिया को संबोधित करेंगे, अपन ले चलेंगे लाइव वहां पे आपको। खैर, छोड़े जाता हूं गिफ्ट निफ्टी के एकदम पस्त फ्लैट ओपनिंग के संकेतों के साथ। आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा, और अब तक अनडिसाइडेड उन दोनों स्टॉक्स का कलर अभी सोचता हूं।